दोस्तों, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो स्टॉक लगातार रोज नए इतिहास रच रहा है। जिस स्टॉक की वैल्यू कंपनी ने खुद यहाँ पे इतनी रखी नहीं थी, 270 के आसपास जिसकी वैल्यूएशन थी, वो स्टॉक 400 को क्रॉस कर गया है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस जिसकी वैल्यूएशन 400 रखी गई थी कंपनी की तरफ से, वो 350 के आसपास आ गया। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि जो ब्रोकरेज हाउस है, वो लगातार अपनी कवरेज बढ़ा रहे हैं टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस पे, और वो काफी बुलिश है। तो यहाँ पे अब नोमुरा की तरफ से भी नई लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस को लेकर। टाटा मोटर सीवी का जो बिजनेस है, अब आने वाले इसमें ग्लोबल मार्केट में भी तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ाएगा, क्योंकि आई वेको का अधिग्रहण करने जा रहे हैं वो। तो ऐसे में संभावना काफी पॉजिटिव है, और देखो कि कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस लगातार प्रॉफिट में बना हुआ है, जबकि पीवी का बिजनेस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा मजबूत है। ये जरूर है कि ईवी में वो नंबर 1 है कंपनी। तो ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दबे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के आज की ट्रेडिंग की बात करें, 411 पर क्लोजिंग देख रहा हूँ मैंने, जहाँ पे 4.40% की बम्पर तेजी थी। ये स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। आपको ये पता ही होगा कि कंपनी ने इसकी प्राइस 270 के आसपास डिस्कवर की थी, क्योंकि 400 की प्राइस रखी गई थी पैसेंजर व्हीकल की, और इसकी 270 की क्लोजिंग प्राइस लगभग आप देखिए कि 670 के आसपास थी। तो कंपनी को भरोसा था कि ये स्टॉक 270 की फेयर वैल्यू पे, वो 270 का स्टॉक 411 पर चला गया। और इसके पीछे वजह कंपनी का बिजनेस जो लगातार ग्रो कर रहा है, और शेयर की प्राइस लगातार बढ़ रही है। लेकिन जो पीवी का बिजनेस 400 के ऊपर चला गया था, सीवी की लिस्टिंग के बाद लगातार गिरते हुए अब नीचे आ गया है। तो एक तरह से दोनों को अपनी जो फेयर वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पे इंट्राडे का लो अगर आप देखो 394 के आसपास है, लेकिन हाई 414 का है। बिल्कुल फ्रेश एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब इसका जो लो बना अभी तक आप देखिए लिस्टिंग के बाद, जो 306 के आसपास रहा है, 330 के आसपास तो आपकी समझ इसकी लिस्टिंग ही हुई थी, काफी पॉजिटिव, और 306 तक चला गया था। अभी ये आज इसने एक फ्रेश हाई बना दी है, काफी बेहतर हुआ है। और वॉल्यूम काफी अच्छा, आप देख लो यहाँ पे करीब 1,20,81,781 शेयरों की यहाँ पे आपको वॉल्यूम होती हुई दिखाई देगी। तो आप ये देख ही सकते हो कि टाटा मोटर सीवी के बिजनेस पर नोमुरा ने कवरेज शुरू कर दी है, और इसकी वजह से आज इंट्राडे में 5% के आसपास की तेजी बनी। 414 का इसने हाई बनाया इंट्राडे में बीएससी पर, और आप देखिए इसकी सेटल भी है 411 के आसपास हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो एक तरह से ये जो डी मर्जर है, ये फायदेमंद साबित हुआ है, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल को। तो नोमुरा ने कहा है कि हाल में खरीदा गया आईवेको ट्रकों का जो बिजनेस है, फिलहाल डाउन साइकिल से गुजर रहा है। इसमें रिकवरी वित्त वर्ष 2027 के बाद आने की संभावना है, यानी 2027 से ये बिजनेस ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैल्यूएशन के लिए नोमुरा ने कोर सीवी के बिजनेस को 12x ईवी टू एबिटाडा मल्टीपल, और आईवेको को 4x ईवी टू एबिटाडा मल्टीपल दिया। मीडियम टर्म में ब्रोकर्स को आईवा से अधिक वैल्यू बढ़ने की गुंजाइश दिखती है, यानी आईवेको के बाद में ये जो अधिग्रहण होगा, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि इसकी वैल्यूएशन और बढ़ेगी। तो ये देख सकते हो आप कि जुलाई 2025 में आईवो ग्रुप को खरीदने की डील की घोषणा हुई थी। यह डील लगभग 38,000 करोड़ की बड़ी डील है, और इसमें आप देख सकते हो कि जो आईवीको का डिफेंस का जो बिजनेस शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ आप देखिए जो इसका इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है, और ये अभी तक की टाटा ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी डील है। आईवीको यूरोप में कमर्शियल व्हीकल की एक बहुत फेमस कंपनी है, काफ़ी अच्छा इसका नाम है। इस डील के बाद ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल कंपनी बन जाएगी टाटा मोटर। डील के 2026 तक पूरा होने की पूरी उम्मीद है। तो ये देख सकते हो कि कवरेज शुरू हो चुका है। जो बोफा सिक्योरिटी और जेपी मॉर्गन ने भी यहाँ पे कवरेज शुरू कर दी है। तो कंपनी अलग-अलग हो चुकी है, पीवी और सीवी का बिजनेस अलग हो चुका है। तो 1 अक्टूबर 2025 को कंपनी को 2 हिस्सों में बाँट दिया है। पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस है, अब वो पीवी के नाम से जाना है, टाटा मोटर पीवी। जबकि कि कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है, उसको टाटा मोटर्स लिमिटेड का नाम दे दिया गया है। यानी टाटा मोटर्स का जो नाम है, उसको अभी भी बरकरार रखा हुआ है। तो कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है, वो 12 नवंबर 2025 को बीएसई पर 330 पर लिस्ट हुआ है। एनएससी पर इसकी 335 पर लिस्टिंग हुई थी। वही टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस है, वो 14 अक्टूबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुआ था 400 की प्राइस से। और अभी इस समय इसमें लगभग आप देखें तो आपको 55 रुपीज़ का लॉस दिखाई देगा पीवी के बिजनेस में।
लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस की, तो यहाँ पे निवेशकों को काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि ये जो फायदा है लगभग 80 रुपए से ऊपर का दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस को लेकर जेपी मॉर्गन की तरफ से जो कहा गया है कि सुस्त परफॉर्मेंस के बावजूद भी टाटा मोटर जैसे बड़े खिलाड़ियों ने प्राइसिंग डिसिप्लिन को बनाए रखा है। इसी वजह से इंडस्ट्रीज में मार्जिन और आरओसी में सुधार देखने को मिला है। ब्रोकरेज हाउस को विश्वास है कि अगले कुछ वर्षों में करीब 16,200 करोड़ रुपए के फ्री कैश फ्लो जनरेशन की उम्मीद दिखाई दे रही है, जो वैल्यूएशन की रेटिंग का एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो जेपी मॉर्गन इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है। दूसरी तरफ तो बोफा सिक्योरिटीज का कहना है कि टाटा मोटर को स्टेबल मार्केट शेयर का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा रेगुलेटरी और ईवी से जुड़े जोखिम भी तुलनात्मक रूप से कम है। कंपनी की बैलेंस शीट में डी-लीवरेजिंग का असर अब दिखने लगा है, जो लॉन्ग टर्म में निवेशकों के लिए पॉजिटिव है और आने वाले समय उम्मीद है कि और बेहतर होगा। दूसरी तरफ तो एम्बिट कैपिटल ने भी अब इसकी कवरेज शुरू कर दी है। ब्रोकरेज फर्म ने रिपोर्ट में कहा कि टाटा मोटर के सीवी बिजनेस को एक प्योर सीवी प्ले है। कंपनी का घरेलू सीवी मार्केट 35% है, वॉल्यूम 42% के रेवेन्यू शेयर के बराबर है। बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी, मजबूत प्राइसिंग, हाई टनेज मिक्स, कॉस्ट कंट्रोल से मार्जिन अपग्रेड को पूरी गुंजाइश दिखाई दे रही है। डीमर्जर के बाद लीगेसी बोझ कम होने से कंपनी को ग्लोबल एक्सपेंशन पर फोकस करने का मौका मिलेगा और इसकी रेटिंग की संभावना बन रही है। यानी जितने भी ब्रोकरेज हाउस है वो सीवी बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करो, 358 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.79% की अच्छी तेजी थी। फाइनली ये स्टॉक भी अब दौड़ने लगा है। जो लगातार नीचे आ रहा था उस पे अब ब्रेक लग गया है। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस 330 से इसका 52 वीक का लो है, जो लिस्टिंग के बाद इसने दिखा है, और 419 इसका 52 वीक का हाई है। तो 400 रुपए की लिस्टिंग के बाद स्टॉक आप देखें बढ़ते हुए 419 तक चला गया था, लेकिन वही 419 का स्टॉक 337 तक भी नीचे आ गया था, लेकिन अब फाइनली फिर से 350 को इसने पार कर लिया है और उम्मीद है कि अब ये 350 से ऊपर ट्रेड करे और जल्दी फिर से 400 के स्तर को पा सकता है। और ऐसे में दोनों शेयर की प्राइस को अगर हम जोड़ दें तो निवेशकों को फायदा हुआ है। डीमर्जर के पहले जो प्राइस थी उससे काफ़ी बेहतर फायदा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि यह प्राइस जो इस समय 355 के आसपास है और यहाँ पे अगर हम किसी भी बिजनेस की बात करें, ये प्राइस आपको 411 के आसपास देखने को मिलेगी। और अगर हम ऐसे में देखें 766 के आसपास की प्राइस बनती है, मतलब डीमर्जर के बाद कम से कम पर शेयर 100 रुपीज़ का फायदा हो गया निवेशकों को। अब यहाँ पे इसके कुछ स्ट्रेंथ और कुछ लिमिटेशन है, उसको भी जान ले। तो पहला स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो कंपनी हैज सोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 72.52% फॉर द पास्ट 3 ईयर। ये पहला स्ट्रेंथ है। सेकंड, कंपनी हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज इज डेट्स बाय 5,163 करोड़। तो कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है। तीसरे, कंपनी हैज सोन बीन मेंटेनिंग हेल्दी आरओई ऑफ 20.07% ओवर द पास्ट 3 ईयर। तो ये तीन आपको यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दे। अगला पॉइंट बनेगा तो कंपनी हैज एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ -43.96 डेज। सेकेंड, कंपनी हैज गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, सीएफओ पैड स्टैंडर्ड 2.92। और अंतिम अगर आप देखो, कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, एवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज स्टैंड 11.20। ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे लिमिटेशन मात्र दो है। पहला है कंपनी हैज सोन पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 13.67% फॉर द पास्ट 3 ईयर। इसके अलावा कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई पी ऑफ 16.75। ये दो ही सिर्फ यहाँ पे लिमिटेशन है, लेकिन आप देखें तो पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं और जिस तरह से ब्रोकरेज हाउस बुलिश है, ये इशारा कि आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।